नमस्कार। आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि जो सोते समय हमारे मुँह से जो लार निकलती है, ठीक है? इसके बारे में इसमें पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमारे मुँह से जो लार निकलती है सोते समय उसको हम ड्रूलिंग बोलते हैं, ठीक है? और ये जो समस्या है, यह सामान्य भी हो कुछ मामलों में सामान्य होती है और कुछ मामलों में यह गंभीर समस्या का जो होते हैं, उसका एक लक्षण होती है, ठीक है? हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस समय कि सामान्य क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है? सामान्य कारण में जैसे ये है कि अगर आप पेट के बल लेटते हैं, ठीक है? या रात में पूरी-पूरी रात आप केवल एक करवट लेके लेटते हैं, है ना? तो उस कंडीशन में होता है कि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, लार मुँह से बाहर निकलती है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि आप बहुत से लोग होते हैं जो मुँह खोल कर सोते हैं, ठीक है? और मुँह खोलकर सोने की कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कि उनकी नाक बंद हो जाती है, तो वो मुँह से साँस लेते हैं, इस वजह से नाक उनका मुँह खुला हुआ है। या फिर उनको साइनस का रोग है ना? इस कंडीशन में भी उनका क्या है वो मुँह खोल के सोते हैं तो उनके मुँह से लार निकलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गहरी नींद में चला गया है, ठीक है? और जब वो गहरी नींद में चला गया है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं मुँह की, वो ढीली पड़ जाती हैं और वो ढीली पड़ जाती हैं, तो लार निगलने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। उस कंडीशन में भी जो पेशेंट लेटा हुआ है या कोई ऐसा व्यक्ति लेटा हुआ है, तो मुँह से लगातार लार निकलती रहती है। अगला अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी वो दवा ले रहा है, जैसे नींद की दवा ले रहा है या एंटी हिस्टामिनिक कोई दवा ले रहा है, ठीक है? जो कि एलर्जी के समय दी जाती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जब मान लीजिए बहुत जो वो नींद में है ना? तो उसकी मांसपेशियाँ शिथिल हो गई और जब वो शिथिल हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी लार निकलने की क्षमता उसमें भी कम हो गई। इस कंडीशन से भी क्या होता है, वो लार बहती रहती है। और होता क्या, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा थकान हो गई है ना? बहुत थकान में है या फिर वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है या शराब पीने वाला कोई व्यक्ति है, तो उस कंडीशन में या फिर नशा करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो लार निगलने की जो मांसपेशियाँ हैं, वो शिथिल हो जाती हैं और उसकी वजह से भी क्या होता है, वो लार निकलती रहती है। तो ये सिम्पटम मैंने आपको बताए हैं, इससे आपको पता चलता है कि हाँ, मतलब ये लार जो है वो एक सामान्य कारण से निकल रही है। अब हम बात करते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि मुझे जो लार निकल रही है, तो ऐसा नहीं कोई हमें स्वास्थ्य समस्या हो गई हो, ठीक है? तो इसके बारे में बात करने के लिए क्या है, इसमें जैसे हम पहले देखते हैं, कोई तंत्रिका रोग तो नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए पार्किंसन डिज़ीज़ हो, उस कंडीशन में भी मुझसे बहुत लार बहा करती है, स्ट्रोक है, सेरेब्रल पाल्सी है ना? एक तरफ मुँह लटक जाता है, ठीक है? या और भी तंत्रिका रोग तो नहीं है। अगला है, जैसा है जीईआरडी। जीईआरडी का मतलब क्या होता है, पेट का जो एसिड होता है, वो ऊपर की तरफ गले की तरफ आता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लार बनती है, ठीक है? और मान लीजिए ये कंडीशन आपकी रात में हो रही है, सोते समय हो रही है, तो मुँह से क्या होगी, लार बहेगी। अगला है, कोई एलर्जी तो नहीं है और एलर्जी में जैसे मान लीजिए साइनस तो नहीं है। साइनस में क्या होता है, हमारी नाक बंद हो जाती है। नाक बंद हो जाएगी तो आदमी क्या करे, मुँह से साँस लेगा, ठीक है? तो इस तरीके की जो कंडीशन है, इसमें भी क्या होता है कि मुँह से लार बहुत बनती है। दाँतों की समस्या तो नहीं है, जैसे मान लीजिए मोड़े में सूजन तो नहीं है ना? या दाँत प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं है ना? इस कंडीशन से भी क्या होता है, प्रॉपर्ली मुँह बंद नहीं हो पाता है और जब प्रॉपर्ली मुँह बंद नहीं हो पाएगा, तो उसमें भी क्या होगा, वो लार बहेगी, ठीक है? फिर इन्फेक्शन, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि मुँह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन जैसे मुँह में छाले हो गए, है ना? जीभ पे छाले हो गए या फिर आपने देखा होगा कि टॉन्सिल बढ़ गए, तो इन अवस्थाओं में भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लार बनती है और ये जो लार बनती है, वही धीरे-धीरे जो है वो जो है रात में जब आप सोते हैं तो उस समय निकला करती है, ठीक है? अगला है नींद की गड़बड़ी। नींद की गड़बड़ी कैसे? जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं, ठीक है? और आपकी नाक बंद हो गई। जब नाक बंद हो गई तो क्या नींद क्या खुल जाएगी, ठीक है? या फिर आपको खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, उस कंडीशन में भी आदमी क्या करता है, थोड़ा-सा मुँह खोल के सोता है, तो उस कंडीशन में भी लार क्या बाहर आती है। है गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है, कुछ महिलाओं में होता है क्या, हार्मोन्स जब चेंज हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लार बनती है, ठीक है? ये कुछ ऐसे संभावित कारण हैं, जिसकी वजह से रात में बहुत ज़्यादा सोते समय लार बनती है। अब हम बात करते हैं कि क्या घरेलू उपाय हैं जिनके द्वारा ये जो हमें समस्या हो रही है, जिससे हम निजात पा सकें। सबसे पहला क्या हुआ कि सोने का पोस्चर बदलिए, ठीक है? अगर आप पेट के बल बहुत ज़्यादा लेट रहे हैं या एक तरफ करवट लेके बहुत लेट रहे हैं, तो आप पीठ के बल लेटना शुरू करिए, ठीक है? अगर आपको बीपी की शिकायत नहीं है, तो हल्का-सा सर ऊपर रखिए, ठीक है? जिससे होगा क्या, अगर अधिक मात्रा में लार बन भी रही है, तो वो गले के थ्रू पेट में चली जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है कि आप जो है वो नाक को अपनी साफ रखें, क्योंकि अगर आपकी नाक साफ नहीं रहेगी तो रात में जब आप सोएंगे तो नाक बंद हो जाएगी और नाक बंद हो जाएगी तो फिर दोबारा जो है वो आपका मुँह है वो खुला रहेगा और फिर लार निकला करेगी। नेक्स्ट है, पर्याप्त मात्रा में आप पानी ज़रूर पिएँ, ठीक है? अगला है, अपने मुँह की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। उसके लिए क्या करें, आप रात में जब भी सोएँ, ठीक है? आप ब्रश ज़रूर करें, ठीक है? आप ब्रश करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मुँह में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं या हो सकते हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है? अगला है, आप अगर आप किसी भी तरह की कोई दवा खा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर ज़रूर कंसल्ट करें कि ऐसा तो नहीं है कि जो दवा आप ले रहे हैं इंग्लिश,
उसमें साइड इफ़ेक्ट हो कि उसमें लार ज़्यादा बनती है ना? तो उस वजह से आपको लार ज़्यादा बन रही है, ठीक है? तो ये कुछ मैंने आपको ऐसे घरेलू उपाय बताए हैं, जिसको करने से आपका जो है वो मुँह में जो लार ज़्यादा बन रही है, वो नहीं बनेगी। सोते समय बहुत ज़्यादा लार बन रही है, उसकी भी इसी को हम बोलते हैं ड्रूलिंग, ठीक है? और होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएँ आती हैं, जो इस समस्या को समाप्त कर सकती हैं। इसमें बहुत सारी दवाएँ आती हैं, जैसे मक्सॉल हो गई, नक्सवोमिका हो गई, साइनेंटिया हो गई, कार्डियोबाइक्रोम हो गई, जेलसिनियम हो गई, पल्सेटिला हो गई, है ना? ये सारी दवाएँ होती हैं, डॉक्टर जब आपको देखते हैं, है ना? तो वो समझते हैं कि किन वजह से आपको जो है ये बहुत ज़्यादा लार बन रही है। लेकिन एक कॉमन बहुत दवा है, जो है मक्सॉल, जिसको पावर है 200, जिसकी आप 4 गोली दिन में 3 बार यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो दवा है आपके लार ज़्यादा बन रही है, उसकी क्षमता को कम कर देगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि आखिर हम डॉक्टर को कब दिखाएँ? अगर आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, ठीक है? और उसको लेने के बाद भी आपकी लार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना? उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि अब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं आपको सिम्पटम ऐसे बता रहा हूँ, जब आपको मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए चेहरे पे या मुँह में जो है उसकी मांसपेशियों में कमज़ोरी आ रही है ना? तब आप दिखाइए। बार-बार आपका गला चोक हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खर्राटे आ रहे हैं, ठीक है? आप उस समय डॉक्टर को दिखाइए। या आपको कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा दिनों से बना हुआ है, दवा लेने पे भी खत्म नहीं हो रहा है ना? जैसे बुखार है, गले का दर्द है, निकलने में तकलीफ़ है, बहुत टॉन्सिल बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में आप लोगों को डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए। आशा करता हूँ ये पूरा डिटेल वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा